नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा आप अपना नाम परिचय दीजिए। जी मेरा नाम कैप्टन संदीप सिंह संधू है और मैं कांग्रेस पार्टी से अपना वास्तव रखता हूँ। और कांग्रेस पार्टी में मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आप महामंत्री बोलते हैं, उस स्थान पे पिछले 15-16 साल से पार्टी की सेवा निभा रहा हूँ। सर जैसे कि आज आप सतलोक आश्रम खुमानो आए, विश्व शांति यहाँ पर महानुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी, आप अपना अनुभव बताइए। कि मैं पहली बार मेरे को मौका मिला आश्रम में आने का। पहली बार ही मेरे को न्योता मिला और मैं 2 तारीख को बोला गया था पहुंचने के लिए, पहुंचा। और अगर आप सच जानेगा तो मेरे मन की जो सोच थी जब मैं आ रहा था वो कुछ और थी, और जब अंदर आके आश्रम में पहुंचा, जो व्यवस्था देखी, जो कुछ हो रहा है, शादियां हो रही हैं, धर्म प्रचार हो रहा है, लोगों का जो खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, दुनिया कैसे बनी उसके बारे में बताया जा रहा है। सभी धर्म के लोग बड़ी निष्ठा से सेवा में लगे हुए हैं। उससे भी ज्यादा प्रभावित मैं हुआ जब मैं ब्लड डोनेशन कैंप में गया। तो बहुत ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि सियासत से हैं तो जुड़े हैं, तो ऐसे खूनदान कैंपों में आना जाना बना रहता है। लेकिन इस किस्म की व्यवस्था और इस किस्म के हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने देखा कि शायद 40,000 से ज्यादा यूनिट्स, ये जो सोसाइटी है संत रामपाल जी जो सेवा कर रहे हैं पूरे देश की और दुनिया की, तकरीबन 1 लाख लोग तक वो रक्त है जो दान हुआ यहाँ से, अलग अलग जो हमारे आश्रम है, तकरीबन 1 लाख लोगों तक वो रक्त पहुंचा है। आप देखिए कि किस किस्म का काम ये कर रहे हैं। इसके अलावा बॉडीज डोनेट हो रही है लोग अपनी इच्छा से। मैंने पूछा किसी ने फॉर्म भरा, तो जवाब ये मिला कि वो छोड़िए, 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो ये फॉर्म भर रहे हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, वो वॉलंटियर होके अपने फॉर्म भर के दे रहे हैं। और जिस चीज की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर साइंस को और इन चीजों को आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसा बलिदान देना होगा। और जिस माध्यम से जो संत रामपाल जी की ये जो सोच है, उस माध्यम से ये लोग प्रभावित होके ऐसा काम कर रहे हैं। और ऐसी जैसे जो ये सारा सेवा निभा रहे हैं टीम, जो उनके साथ जब बात करने का मौका मिला तो ये पता चला कि ये बेशक बाढ़ग्रस्त जगह हरियाणा में 450 से ज्यादा गांव थे जहाँ पे पानी इतना आ गया था बाढ़ के कारण कि वहाँ पे अगले 4 साल खेती नहीं हो सकती थी। लेकिन रामपाल जी की उनके जो निर्देश थे, सभी सेवकों ने मिलके वो सभी जगह जो सामान व्यवस्था जो चाहिए था, खाने से लेके पानी निकालने तक, जमीन को दोबारा जोतने के लिए जो जो व्यवस्थाएं कर सकते थे उस करने में पूरी सहायता दी। यहाँ तक कि हमारा, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, अजनाला में बहुत हमारे बाढ़ आए हुए थे, वहां तक भी इस आश्रम की सेवा पहुंची है। लोग अभी बता रहे थे कि पूरे जहाँ जहाँ पे भी आश्रम और जहाँ जहाँ तक सेवक बैठे हैं, उनको जनगणना में लगाया हुआ है कि चेक करो, गरीब लोग जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है, उन तक ये पहुंचाना है। तकरीबन 15-16 घर जो हैं वो पंजाब में, अभी क्योंकि पंजाब में अभी आए हैं, वहाँ लोगों को छत दी है। और हरियाणा में तो 500-600, कहने का मतलब ये काम सरकारों का होता है। और इतने धर्म और इतने डेरे हैं जो अपने अपने सोच अनुसार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म की सोच मेरे अपने सियासत के जो एक्सपीरियंस कह लो, या जितने साल मैंने बिताए हैं, मेरे को तो ये देखने की ये पहली बार मिला। सो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और भगवान आगे
यही प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी और ये सभी लोग जो सेवा में जुटे हैं, भगवान पे कृपा करे और दिन दुगनी और रात चौगनी ये जो सेवाएं हैं ये लोगों तक पहुंचे, ताकि जिस तरीके से लोगों को फायदा हो रहा है और उनको फायदा मिले। जी सर, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी हो रहे हैं और लोगों को नशा मुक्त होने के लिए प्रेरणा करती है संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक, चाहे वो जीने की रात की बात करें या ज्ञान गंगा की बात करें। हजारों लोग मिले हैं जिन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद हमने दारू पीना छोड़ दिया या नशा त्याग दिया। तो इस पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, जैसे मैं दरबार में नतमस्तक होने गया तो तभी मेरे को दिखाया गया कि दाई और जो जिसको हम कहते हैं बिना दहेज रहित शादियां जो हो रही थी, जो 17 मिनट में संपन्न होती हैं पानी के जरिए, वो दिखाई गई, मैंने देखा अपनी आंखों से। और दूसरा जो पुस्तक की बात करें, देखिए जब आप किसी भी जिसमें हम संत बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपने मन में वो गुरु जैसा दर्जा आपको देते हैं और निश्चित तौर पे अगर उनकी पुस्तकें जो हैं उनको पढ़ के हम प्रभावित होंगे। और ये जो लोग हैं जिन्होंने वो पुस्तकें पढ़ी और नशा रहित हुए, ये बिल्कुल वो एक सेवक का अपने संत महाराज की तरफ जो निष्ठा है, जो उसमें बिलीफ है, ये उस चीज को प्रमाणित करता है। सर, जैसे आपने बात की सेवक की, संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार के रूप में दुनिया के सामने उभर के आ रहे हैं और समाज कल्याण के कार्यों को कर रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक समाज सेवक के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए मैम, कुछ चीजें ना आपको बहुत लेट पता चलती हैं। संत रामपाल जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ अखबारों में पढ़ा, बड़ी मुश्किलों के समय से वो निकले, लेकिन ये जो सेवा भावना थी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूमात थी। लेकिन जो आज इस आश्रम में आके, और ये आश्रम ऐसी जगह है जहां से मैं रोज गुजरता हूँ, लेकिन नहीं पता था, आज आके अंदर आए पता चला, तो मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि ऐसे बहुत से डेरे हैं जो जिनके साथ श्रद्धालु अपनी उनमें आस्था रखते हैं, लेकिन इस किस्म की सेवा जिस तरीके की संत रामपाल जी कर रहे हैं और जो लोगों को जीने के तरीके, और जो हमारा जन्म कहाँ से, वो शुरुआतें कहाँ से और कैसी हुई, एक वो जो सोच है, एक जो वो बिलीफ है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो एक अनमूल्य और एक अलग हटके मैं कहूँगा कि ये सेवा करने का ये तरीका है और बहुत सहनशील है। सर, एक आखिरी प्रश्न, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में ये 3 दिवसीय विश्व शांति अनुष्ठान समागम आयोजित किया जा रहा है, आप अपने अनुभव के आधार पर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के अनुष्ठान से विश्व शांति कैसे संभव है अपने अनुभव के आधार पर? जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, हम क्या करते हैं? हम भगवान आगे प्रार्थना करते हैं, ये सोच के कि वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसी तरीके से जब आप संत रामपाल महाराज जी ने ये जो सेवाएं शुरू कर रखी और यहाँ पे पाठ हो रहा है, लोगों के जो मुश्किलें हैं उनको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रार्थनाएं जो है भगवान तक पहुंचेंगी। कि जो सोच है कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, देशों में लड़ाई ना हो, हर देश के जो नागरिक है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे, तो बहुत बड़ा कार्य, मैं कहता हूँ ये बड़ा एक बड़ा अलग सा तरीका है, लेकिन इससे 2-3 काम हो रहे हैं। जहां जहां भगवान को याद किया जा रहा है, उसके आगे प्रार्थना की जा रही है, वहां जो ये जो काम साथ साथ हो रहे हैं और वो जो लोग जो यहाँ से प्रभावित होके जा रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं दुआएं देंगे। और जो संत रामपाल जी चाहते हैं कि अपने प्रार्थनाओं में विश्व शांति के लिए करो, वो निश्चित तौर पे सामने आएगा। सर, समाज सुधार और विश्व शांति के लिए किए जा रहे संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को लेकर के आप कैसे धन्यवाद दें? कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और मैं थोड़ा सा बोलने में मैं समझता हूँ कि मेरे में
मजबूरी है, लेकिन कभी कभी आप शब्दों का सहारा लेने की बजाय आपका जो बोलने का तरीका, या आप जब यहाँ पे आके 2 घंटे के आसपास हो गया है, हर एक चीज में देखा, मैं जितनी भी प्रेज या सराहना कर लूं, और भगवान के आगे मेरी अगर पूछोगे तो यही प्रार्थना होगी कि संत रामपाल जी को लंबी उम्र बख्शे, और वो इस तरीके से जो उनकी सोच है, विश्व से लेके, देश से लेके एक परिवार तक ये सोच है। अगर आप ध्यान से देखें, परिवार की जरूरत क्या है वो देखना, देश की जरूरत क्या है वो देखना, धर्म अनुसार शादियां करवा रहे हैं, रक्तदान हो रहे हैं, बॉडियों के ऑर्गन्स डोनेट हो रहे हैं, अब वहां से चल के आप घर छत दे रहे हो किसी गरीब को, आटा दाल जो उसको चाहिए सामान वो पहुंचा रहे हो। जब बाढ़ की स्थिति आती है, जिसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में बात करते हैं, उस समय आप आगे आके 450 गांव तक सेवा पहुंचा रहे हो, और इसके बाद फिर आप दुनिया की तरफ देख रहे हो और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो क्या इनको मैं किसी शब्दों में समेट के आगे आपके रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। इसकी तो मन में ही एक वर्णन हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम।